Computer. Okay, I will share my screen now. Okay, thanks everyone for joining the session again. And my name is Sanjeet, and I am in the market for the last 8 years, actively mostly on the trading, investment, doing the swing trading, the investment, option trading as well. I'm doing that. Okay, today we are going to discuss on the topic called as Nifty US Index Fund. What is this and why we need that? We will discover this topic today. हम लोग यह डिस्कस करने जा रहे हैं टॉपिक को, क्या है निफ्टी यूएस और इंडेक्स के बारे में स्टेप बाय स्टेप. आई होप मेनी people know that, but even though I'm trying to explain in more detail, and it will be helpful definitely. Okay, this is the topic we are going to cover today. तो ये टॉपिक की ओवरव्यू क्या है, बेसिकली इंडेक्स होता क्या है, एंड वाई वी डू नीड इंडेक्स. इंडेक्स क्यों चाहिए, क्या नीड है इसकी, और इंडेक्स निफ्टी इंडेक्स है क्या, उसके बाद एग्जैक्टली निफ्टी इंडेक्स हम लोग बहुत सुनते हैं, निफ्टी 50 और सेंसेक्स ब्ला ब्ला थिंग्स, तो वी विल डिस्कस ऑन दैट. एंड हाउ निफ्टी 50 इंडेक्स इज कैलकुलेटेड. बेसिकली निफ्टी 50 इंडेक्स कैलकुलेट कैसा होता है, जो 17,000 18,000 इन सीइंग दिस नंबर की होता कैसे है. और निफ्टी इंडेक्सेस, इंडेक्सेस इज द इंडेक्सेस इज द प्लुरल ऑफ इंडेक्स. मतलब ये कि एक से ज्यादा को हम जो प्लुरल्स बोलते हैं, लड़का लड़के, मतलब एक से ज्यादा. इन द सेम वे निफ्टी इंडेक्सेस मींस निफ्टी के बहुत सारे इंडेक्सेस है. बैंक निफ्टी हो गया आपका, स्मॉल कैप, मिड कैप, दैट्स व्हाई वी कॉल द इंडेक्सेस. इज नॉट द इंडेक्स, इट मींस मल्टीपल. इंडेक्स होता क्या है, क्या क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग आज. और अनदर है कि यूएस इंडेक्सेस, जो यूएस का मतलब यहाँ पे हो रहा है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, दैट इज अमेरिका में भी मार्केट है, स्टॉक मार्केट जैसे इंडिया में है. तो उसके बारे में हम लोग पढ़ाई करेंगे कि यूएस इंडेक्सेस होता क्या है और क्या क्या है उनके पास, तो वहाँ पे क्यों पढ़ना और क्यों जानना है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि वाई वी आर इंटरेस्टेड इन द यूएस मार्केट सिंस वी आर इंडियंस. तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे क्या होता है ये, एंड वाई शुड बी इन्वेस्ट इन द इंडेक्स, इंडेक्स्ड. वाई, लाइक देयर इज अ मिलियन डॉलर क्वेश्चन, दैट्स व्हाई वी हैव दिस सेशन टुडे, कि हम लोग को निफ्टी में और यूएस इंडेक्सेस में इन्वेस्ट करना ही क्यों, आखिर का रीजन क्या है. और उसके बाद हम लोग देखेंगे चार्ट एनालिसिस ऑफ इंडेक्सेस. जो भी इंडेक्सेस हम लोग के पास में पढ़ेंगे, जो निफ्टी 50 और जो भी यूएस के इंडेक्स है, नास्डैक और S&P 500, उस पर हम पढ़ाई करेंगे. इसको चार्ट के मैसेज के चार्ट का बेसिस पे, जो चार्ट इज नथिंग बट इसका क्या प्राइस है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसके investing.com में जाके प्रैक्टिकली चेक करेंगे कि हाउ इस वर्क क्या है. उसका लास्ट में हम पढ़ेंगे कि कैसे, अगर ये सब पढ़ने के बाद पता चलेगा कि हम लोग इसको इन्वेस्ट कैसे करें, कैसे कर सकते हैं. ठीक है, तो ये सब टॉपिक डिस्कस करना है और उसके बारे में चलते हैं वन बाय वन करके. तो सबसे पहला टॉपिक है इंडेक्सेस होता क्या है. तो इंडेक्सेस नथिंग बट ए, एक तरह का आप कह सकते हो कि एक लो कॉस्ट तरीका है जहाँ पे आप डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो, जैसे मीन्स आपके पास 50 स्टॉक्स है, 40 स्टॉक्स है, उन सबको क्लब करके आप एक नाम दे देते हो बस. जैसे 50 कंपनी इंडिया में, अगर टॉप 50 कंपनी जो आप नाम सोच सकते हो, रिलायंस, अंबानी, एचसीएल, विप्रो, टीसीएस, इन दो 50 कंपनियों को, जो कि डिफरेंट सेक्टर्स हो, लाइक फाइनेंस से हो, आपका बैंकिंग से हो, ऑयल इंडस्ट्री से हो, आपका काफी जो भी सेक्टर्स आप सोच सकते हो, मीडिया से हो, हर सेक्टर को लेके आप 50 कंपनी का एक इंडेक्स बनाते हो. उसी को हम लोग बोलते हैं इंडेक्स फंड बेसिकली. ठीक है, तो इन द सेम वे यूएस में भी इंडेक्स मार्केट में इंडेक्स है. इंडिया में जो इंडेक्स है जिसको हम लोग निफ्टी 50 नाम से कहता है, और निफ्टी 50 और सेंसेक्स कहते हैं, और जो यूएस मार्केट में उसे कहते हैं हम नास्डैक 100 इंडेक्स और S&P 500 इंडेक्स. ये दोनों क्या है, इसका हम लोग पढ़ाई करेंगे स्लोली स्टेप बाय स्टेप जाके क्या करता है. ठीक है, तो चलते हैं वन बाय वन करके. नेक्स्ट है कि वाई वी नीड द इंडेक्स. बाय द वे द टॉपिक इज नाइट वाई द रीजन बीइंग, तो इंडेक्स इसलिए चाहिए होता है कि इंडेक्स आप जब क्रिएट करते हो, जब 50 कंपनी को हमने एक साथ क्लब कर लिया, सपोज निफ्टी 50 की बात करें हम लोग, तो वो क्या करता है, आपको एक रिप्रेजेंट करता है, इंफॉर्मेशन देता है कि चल क्या रहा है मार्केट में. अगर 50 कंपनियां एक साथ पैरेलली कुछ ना कुछ ऊपर जा रहा है, इसका मतलब ये है कि मार्केट का सेंटिमेंट्स बता रहा है, करंट इकोनॉमी क्या बता रहा है, बेसिकली क्या चल रहा है देश में, क्या कंट्री में चल रहा है, मार्केट में क्या हो रहा है, बेसिकली स्पेशली इट इंडिकेट दैट कि ट्रेंड इन द मार्केट. इसका मतलब ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल कोविड आ गया था 19 में, कोविड 19, जैसे कोविड 19 आया तो मार्केट का जो इंडेक्स है निफ्टी 50 क्रैश हो गया, 7,000 चला गया. इट मीन्स क्या, वो इंडिकेशन दे रहा है मार्केट सेंटिमेंट्स इज गोस डाउन, मार्केट डाउन ट्रेंड, इट मीन्स वो नीचे चला गया. लेकिन जैसे ठीक हुआ, अब मार्केट इज गोइंग अप आफ्टरवर्ड्स सिंस द सस्पेंशन, इसका मतलब मार्केट अप ट्रेंड में थी. बेसिकली इन्फॉर्मेशन बताता है कि ओवरऑल स्टॉक मार्केट में चल क्या रहा है. दूसरा चीज आपका ये बता रहा है बेंचमार्किंग के लिए. व्हाट इज बेंचमार्किंग, जैसे आप
कोई क्लास में पढ़ाई करती थी स्कूल में, तो आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड होता था, राइट? तो किसी का रेफरेंस होता है, कोई फर्स्ट है तो आप सेकंड है, फिर थर्ड है। द सेम वे बेंच मार्केट में ये है, अगर आपने खुद से किसी स्टॉक में इन्वेस्ट किया, फॉर एग्जाम्पल आपने इन्वेस्ट किया 5 कंपनियों में, और आपका रिटर्न जो ओवरऑल पीरियड आया 20%, मतलब आपने 20% उस स्टॉक्स को पूरे को सेल करके आपने सेल करके आपने, ओके, तो आपने उन सबको लेके, ओके, तो आपके पास फॉर एग्जाम्पल आपको 5 स्टॉक का जो आपको बन के आया वो आया आपका अराउंड 20% रिटर्न। लेकिन आपने देखा कि जो इंडेक्स, जो निफ्टी है, जो निफ्टी का जो इंडेक्स है, 50 कंपनी जो इंडेक्स है, वो कैसे बनता है हम लोग चेक करेंगे कि इंडेक्स फॉर्म कैसे होता है कुछ देर में। वो परफॉर्म कर दिया 30%, लेकिन आपने जो स्टॉक्स का रिटर्न पाया एक साल में 20%। इसका मतलब ये हो कि आप जो खुद से इन्वेस्ट कर रहे थे स्टॉक्स में, आपने अंडर परफॉर्म कर दिया। लेकिन उल्टा उल्टा भी हो सकता है कि आपने 50% रिटर्न कर लिया स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके, स्पेसिफिक स्टॉक्स लाइक 3-4 स्टॉक या 5 स्टॉक, नॉट 50। निफ्टी 50 इज कॉम्बिनेशन ऑफ 50 स्टॉक, बट जो आपने किया वो है 5 स्टॉक का, ठीक है? तो बेसिकली आप अंडर परफॉर्म या अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, ये आप चेक कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ विद द benchmarking. That's why it is needed for the benchmarking also. Okay, and the third objective of index is require होता है कि इस इंडेक्स से हम लोग ट्रेडिंग कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं बेसिकली ऑन द इंडेक्स, ठीक है? तो निफ्टी 50 में ही जाके, मतलब आप एक कंपनी में इन्वेस्ट कर जगह 50 कंपनी का कॉम्बिनेशन लेके आप एक साथ इन्वेस्ट कर सकते हो। टैग निफ्टी 50 एक इंडेक्स में करोगे तो बेसिकली आपने 50 कंपनी इन्वेस्ट कर दिया। इसका मतलब ये है, अगर आप निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करो इंडेक्स में, इसका मतलब आपने एक साथ 50 कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया, ना कि एक में। तो ये एक फायदा। और निफ्टी 50 में आप ट्रेड भी कर सकते हो, जिसको आपने सुना हो फ्यूचर्स, ऑप्शंस। और निफ्टी 50 में ट्रेडिंग करना काफी इजी होता है, क्योंकि इसका वॉलेटिलिटी मतलब ये ना तेजी से गिरता है ना तेजी से बढ़ता है। तो इसमें लोग ट्रेडिंग के लिए भी करते हैं यूज, तो इसका ये भी बेनिफिट है इंडेक्स का। सबसे लास्ट ऑन द लिस्ट कि ये है, बट नॉट लिस्ट, पोर्टफोलियो हेजिंग। पोर्टफोलियो हेजिंग का मतलब क्या होता है? जैसे आपके पास 15 से 20 स्टॉक आपने लिस्ट में बनाए रखा, आपको माइंड पे है कि ये सब कंपनी आप जानते हो, रिलायंस, टीसीएस और विप्रो, जो भी आपको टॉप 50 कंपनी आपने रखा अपने पोर्टफोलियो में, आपको लग रहा है कि ये को मुझे इसको हेज करना है। हेज का मतलब अगर ये नीचे जा रहा है तो मुझे कैसे बचाना है, तो आप क्या कर सकते हो, निफ्टी फ्यूचर्स का जो निफ्टी 50 इंडेक्स है उसको हेजिंग का यूज कर सकते हो, मतलब उसका आप पुट ले सकते हो, बाय कर सकते हो निफ्टी को इंडेक्स के हेल्प से। तो बेसिकली थोड़ा एडवांस टॉपिक है, डेफिनेटली इसका हम फ्यूचर में डिस्कस करें। मतलब आपका अगर पोर्टफोलियो डाउन हो रहा है तो उसको आप बचा सकते हो डाउन होने से, बेसिकली आप निफ्टी 50 के इंडेक्स लेके बाय करके। तो इस टॉपिक हम लोग कभी और डिस्कस करेंगे, ये थोड़ा एडवांस टॉपिक है। ओके, तो दैट्स व्हाट रीजन वी नीड द इंडेक्स। तो नाउ विल गो टू द नेक्स्ट टॉपिक कि निफ्टी 50 इंडेक्स बनता कैसे बेसिकली। अब इसका नहीं जानते, निफ्टी 50 में से बताया कि ये जो भी इंडिया की 50 कंपनियां होती है, टॉप 50 ब्लू चिप कंपनी, बेसिकली ब्लू चिप कंपनियां होती क्या है, जो भी कंपनियां जो वेल रिकॉग्नाइज ट्रस्टवर्थी एंटरप्राइजेस, फाइनेंशियल उसका अच्छा होता है, और जो इंडिया में लिस्टेड कंपनी है जो आईपीओ में गया था, इसके आईपीओ के लिए मैंने एक वीडियो भी दिया हुआ, बनाया हुआ है कि आईपीओ होता कैसा है, मेरे यूट्यूब चैनल में ऑलरेडी पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं। जो लिस्टेड कंपनी है जो आईपीओ में गए हुए हैं और जो लिस्ट हो गया पब्लिक लिस्टेड, उनमें से जो टॉप 50 कंपनियां होती है जो डिफरेंट सेक्टर से होती है, फाइनेंशियल, एनर्जी, यूटिलिटी, टेक्नोलॉजी, मीडिया, सर सेक्टर से लेके जो बनता है उसको बोलता है ब्लू चिप कंपनी। उन सबको जोड़ के 50 कंपनियों को जोड़ के एक इंडेक्स बनता है, इसको बोलता है निफ्टी 50 इंडेक्स। इसलिए 50 नाम जोड़ा गया, मतलब 50 कंपनियां। कैसे कैलकुलेशन होता है, कैसे 50 बनता है, मैं इंडेक्स कैलकुलेशन दिखाऊंगा आपको। तो ये होता है निफ्टी 50 इंडेक्स। तो बेसिकली निफ्टी 50 जब भी आप समझो, उसका मतलब समझना कि आप 50 कंपनियां साथ साथ चल रही है इसके साथ। मतलब अगर कोई इंडेक्स ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि साथ साथ 50 कंपनियां का प्राइस ऑल टुगेदर एवरेजिंग करके ऊपर या नीचे जा रहा है, करंट स्टॉक प्राइस, ठीक है? तो ये है इसका मतलब निफ्टी 50 इंडेक्स। अब सकते हैं कि कैलकुलेट कैसे करते हैं इसको, ठीक है? तो निफ्टी कैलकुलेट का इसको मैं, क्योंकि सिंस इट डज नॉट रिक्वायर मच, इसको मुझे लगता है इन्फॉर्म ज़्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इसको डिटेल में बता दूंगा कि जरूरत क्या है, कैसे कैलकुलेट हो जाता है। इसको कैलकुलेट करने का तरीका क्या है, फॉर्मूला बेसिकली अंडरस्टैंडिंग के लिए मुझे लगता है बेटर है, बट इट डज नॉट रिक्वायर हाउ टू बी डोंट नीड इन रियल लाइफ कि हमको जरूरत क्या है कि कैलकुलेशन क्यों करना है इसको। लेकिन जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग कि आपको मोर थ्योरी पता चले कि होता क्या है ऐसा है, तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ कैसे काम करता है ये इंडेक्स कैलकुलेशन, होता कैसे, इंडेक्स बनता कैसे। इंडेक्स बनाने का तरीका ये है कि जब से इंडेक्स जब भी बनता है आपको टाइम पीरियड लेना पड़ेगा। तो टाइम पीरियड लिया गया था आपका 1990, आई थिंक 95 में, जब निफ्टी का जो इंडेक्स उन्होंने बेस स्टार्ट किया था 1000 से,
ठीक है, तो मतलब निफ्टी जो सबसे पहले स्टार्ट हुआ था 1000 स्टार्ट हुआ था और अभी कुछ 17,000 चल रहा है, तो वो भी चेक ऑन द चार्ट की कैसे है। तो इंडेक्स कैसे बनता है, निफ्टी इंडेक्स वैल्यू इस तरह बनता है, करंट फ्री फ्लोट मार्केट कैप डिवाइड बाय द बेस मार्केट कैपिटल इनटू द बेस इंडेक्स वैल्यू। ये फॉर्मूला है सिंपल सा जिसमें करना है। तो अब करंट मार्केट फ्लोट कंपैरिजन क्या होता है, फ्री फ्लोट का मतलब ये होता है कि लेकिन अभी मार्केट में कितने शेयर है हर कंपनी के 50 के, उसको आपको मल्टीप्लाई कर देना है, मार्केट कैपिटल निकालना है विद द बेस कैपिटल। बेस में जो 1991 में जो पैसा था, मतलब टोटल कंपनी का मार्केट कैप जो 50 कंपनी थी विथ रिस्पेक्ट टू द बेस इंडेक्स। तो ऐसा करता है, इसके तो मार्केट कैपिटल कैसे निकालता है, सिंपल फॉर्मूला इसका, जो शेयर आउटस्टैंडिंग इनटू करंट प्राइस है, मार्केट के पैसे निकला जाएगा आपको पूरे 50 कंपनी का। तो हर कंपनी में जितने शेयर्स है इनटू द करंट प्राइस, जो करंट प्राइस है करंट अभी फॉर एग्जांपल मैं लेके चल रहा हूँ, टीसीएस का भी चल रहा है 2000 प्राइस और उनके पास है 10,000 फॉर एग्जांपल शेयर्स जो उनके पास है ट्रेडिंग के लिए, तो उन्हें मल्टीप्लाई करके आपका निकल गया टीसीएस का पहले, फिर एचसीएल का, फिर विप्रो का, जो भी 50 कंपनियां हैं लिस्टेड उन सभी का अपने मार्केट कैप निकाल लिया प्लस प्लस करके। पहले टीसीएस का निकलेगा, फिर विप्रो का, फिर एचसीएल का, फिर रिलायंस का, ऐसे करके सभी का मार्केट कैपिटलाइजेशन निकालता है। उसके बाद क्या करता है, मार्केट कैपिटलाइजेशन निकलने के बाद हम लोग को एक फॉर्मूला लगाना होता है इनटू IWF, that is the formula of current free market capitalization। तो फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है, इक्वल टू मार्केट कैप इनटू IWF। तो मार्केट कैप निकल के यहाँ से हम लोग को नंबर ऑफ शेयर्स इनटू करंट प्राइस इनटू IWF। IWF नथिंग बट इन्वेस्टिगेशन इन्वेस्टेबल वेट फैक्टर। ये क्या बताता है बेसिकली, ये आपका एक नंबर है बेसिकली, वो बता रहा है कि क्योंकि मार्केट में आप देखो कोई भी कंपनी जब लिस्टेड होता है अपना पूरे के पूरे शेयर्स पब्लिक में नहीं कराते हैं ट्रेडिंग के लिए, तो कुछ परसेंटेज रहता है, उस परसेंटेज को बोलता है IWF फैक्टर्स। बेसिकली जैसे 100 शेयर्स में वो चाहते हैं कि 10 शेयर ही ट्रेड करे, तो IWF फैक्टर हो गया 0.1, मतलब डिवाइड बाई 100 करना है आपको। अगर किसी ने 100 में से अपने 20 ही शेयर को चाह रहा है कि एनएससी में ट्रेडिंग करवाई जाए, तो 20 डिवाइड 100 तो 0.2। तो ऐसा ही होता है। तो इस तरह करंट फ्री फ्लोट निकलता है मार्केट इक्वल टू मार्केट कैप जो निकला टोटल कंपनीज का इनटू IWF सब मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा करंट फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन। ये निकल के आ गया आपको जैसे, उसका क्या करना है आपको, जो डिवाइड बाय बेस कैपिटल, बेस मार्केट कैपिटल, बेस मार्केट कैपिटल क्या होता है, जो हम लोगों ने 1995 में जब बना था ये इंडेक्स, जब निफ्टी बना था उस टाइम जो मार्केट बेस मार्केट कैपिटल निकला हुआ जो अभी निकाल रहे हैं हम लोग, फॉर एग्जांपल समथिंग लाइक दिस, अभी ये जो प्राइस निकला है जो करंट फ्री फ्लोट मार्केट था उस टाइम जो कैलकुलेट किया गया था उस टाइम था 2.065 ट्रिलियन। ये प्राइस ये फिक्स है, ये चेंज नहीं होता है कभी भी, ये जो पहले था उस टाइम का था अभी भी है, रुपीस में है ये। ओके, तो ये आपका फिक्स हो गया। और जो बेस इंडेक्स था जो 1000 था जो आपने सेट किया था, तो जब भी, क्योंकि जब भी आप क्या करते हो कोई नंबर आपको सेट करना पड़ता है, जैसे आप देखो सब्जेक्ट का मार्क्स होता है 100 ही होता है, कहीं क्यों 200 नहीं होता है, कहीं 50 होता है, तो ये आप एक नंबर सेट करते हो कि मुझे यहाँ से शुरू करना है, राइट। आप जब भी नंबर स्टार्ट करोगे, सपोज सैलरी अपने जब नौकरी स्टार्ट किया होगा आपकी सैलरी हो सकती है 20,000, तो इससे बेस नंबर अभी आप 20,000 में अपने स्टार्ट की 10 साल पहले, अब आपका हो गया 1 लाख। इससे मतलब आपकी सैलरी 5 गुना बढ़ चुकी है आपकी मेहनत। इन द सेम वे यहाँ पे ऐसे होता है, जब निफ्टी का इंडेक्स बनता है तो उन्होंने एक रेफरेंस बेस नंबर दे दिया था इंडेक्स वैल्यू कि हम लोग स्टार्ट करेंगे 1000 से। कोई पूछ सकता है 100 क्यों नहीं, 500 क्यों नहीं, इट कैन बी एनीथिंग। वो एक बार तरीका था, उन्होंने सोचा है कि 1000 से ही स्टार्ट करना है, वो लोग 100 से भी स्टार्ट कर सकते थे, 50 से कर सकते, लेकिन उनको लगा कि 1000 से स्टार्ट करना है, देयर इज नो लॉजिक बिहाइंड इट। बस ये था कि उनको लगा 1000 से स्टार्ट हो, मतलब ये 1000 सबसे पहले जो इंडेक्स हुआ था 1000 ही था। उसका इस फॉर्मूला में फिट हो जाता है, जब करंट मार्केट आपने निकाल लिया, जो भी अभी कैसे होगा, फिर अभी कैसे हो रहा है इंडेक्स का वैल्यू, 50 कंपनी का मार्केट कैप निकालो डिवाइड बाय द जो बेस कैपिटल, मतलब जो 2.9 ट्रिलियन था उस टाइम पे जो था पहले, जो 50 कंपनी का, इनटू बेस इंडेक्स वैल्यू, जो बेस पहले आपने 1000 किया था, इस बेसिस पे इसका वैल्यू कैलकुलेट होते जाता है। तो मैं एग्जांपल के तौर पर सिखाता हूँ कैसे होता है। फॉर एग्जांपल ये, तो हाउ इंडेक्स निफ्टी 50 कैसे होता है, फॉर एग्जांपल ये निफ्टी 50 के में 50 की जगह में सिर्फ 4 कंपनी है, फॉर एग्जांपल अभी सिर्फ 4 ही अपने पास, ठीक है। तो 4 कंपनी हाइपोथेटिकल और बेस इंडेक्स 1000 है, सिर्फ 4 और जो बेस कैपिटल मार्केट कैप निकाला गया था उस टाइम जब इंडेक्स शुरू हुआ था 10,000 था रुपीज, जस्ट फॉर एग्जाम्पल सो अंडरस्टैंडिंग, ओके। तो हम लोग क्या करेंगे, एक कंपनी का पास मान लो जो शेयर है 10 है, नंबर ऑफ शेयर्स उनके पास 2000 है, तो अपने 2000 के तक मार्केट कैप कितना निकल के आ गया, तो इसको मल्टीप्लाई करना है शेयर इंटू नंबर ऑफ प्राइस। तो इससे मार्केट कैप निकालने का तरीका होता है सिर्फ ये सिंपल, शेयर प्राइस इंटू नंबर ऑफ शेयर्स। तो 10 इंटू 2000 आप करोगे तो 20,000 इज द मार्केट कैप, ठीक है, निकल के आ गया। IWF क्या मैंने आपको बताया, जो शेयर मार्केट में
कंपनी चाहती है ट्रेड करे, तो इसका मतलब क्या 0.6, इट मीन्स ये नंबर फिक्स होता है, ये कोई चेंज नहीं कर सकता है। उन्होंने बताया कि मार्केट में हम लोग आउट ऑफ 100 दे कैन ट्रेड ओनली 0.6, मतलब 60%। आपको इंटू 100 से मल्टीप्लाई करना, 60% दे वांट टू ट्रेड। इसको आपको इससे मल्टीप्लाई करना, 20,000 इंटू 0.6 नथिंग बट 12,000, दैट इज 12,000 फ्री फ्लोट मार्केट कैप, मतलब ये करंट अभी मार्केट कैप है एक कंपनी का। सेम आप बी कंपनी मान लो, उसका नंबर ऑफ शेयर्स जो उनके पास है 20 है, उन 20 शेयर प्राइस सॉरी 20 है, नंबर ऑफ शेयर्स उनके पास है 3,000, तो मल्टीप्लाई करो 20 इंटू 6 मार्केट कैप निकल गया। IWF मीन्स कि कितना वो ट्रेड करना चाहता है, इसको आप डिवाइड मल्टीप्लाई करोगे तो 3,000। इन द सेम वे आप चारों के लिए आपने कर दिया, तो अब ये टोटल करोगे तो अब ये जो नंबर निकल के आया है हर चारों कंपनी का, हम एज्यूम करें सिर्फ 4 का इंडेक्स बन रहा है, तो इसको निफ्टी 4 इंडेक्स बोल सकते हैं हम लोग। तो फॉर एग्जांपल क्या हो, आपको सबको ऐड करना है, फिर 12,000 3,000 8,000 16,000 इन सबको ऐड करोगे तो 32,000 आ गया, जो कि टोटल फ्री फ्लोट मार्केट कैप बन के आ गया आपका, इस 4 कंपनी का। अगर किसी को इंडेक्स बनाना सिर्फ 4 ही का जो बना था, अब 32,000 को आप डिवाइड करो किससे, जो बेस था उस टाइम पे, जो बहुत पहले था, ये करंट निकल गया, मतलब मान लो आप 10 साल पहले या 25 में 10,000 था, तो 32,000 को आप डिवाइड करो 10,000 इनटू बेस इंडेक्स, जो बेस इंडेक्स के हम लोग दिया था 1,000, तब टोटल निकल के आ गया 3200। इट मीन्स आज का दिन में करंट जो इंडेक्स का वैल्यू है वो 3200 हो गया, जो 10 साल पहले था या 20 साल पहले जब भी आपने शुरू किया था वो 1000 था। इस तरह करके इंडेक्स कैलकुलेशन होता है। ऐसे प्रकार निफ्टी 50 का जो इंडेक्स होता है डे बाय डे ऐसे ही कैलकुलेट होता है, बेसिकली हर दिन ऐसा ही बढ़ता है घटता है, मतलब अगर प्राइस गिर गया तो इसका मतलब आपका इंडेक्स का वैल्यू कम हो गया, इंडेक्स का वैल्यू बढ़ गया, तो ऐसे कैलकुलेट होके चलता है। वो कैसे होता है, इट करंटली डिपेंड्स ऑन द शेयर प्राइस। आप देखो सिर्फ एक ही फैक्टर जो डिपेंड करता है, शेयर प्राइस पे डिपेंड करता है, और दूसरा नंबर ऑफ शेयर्स कितना है, IWF फैक्टर। तो शेयर प्राइस अगर तो नॉर्मली ये सब कांस्टेंट रहता है, नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ता घटता नहीं है, IWF बढ़ सकता है घट सकता है, लेकिन नॉर्मली ये फिक्स रहता है, लोग एक बार जो ट्रेड करता है नॉर्मली चेंज नहीं करते हैं इसको। तो ये भी मान लेते, तो मेन है शेयर प्राइस अगर बढ़ता घटता है तो इंडेक्स का वैल्यू भी ऑब्वियसली बढ़ेगा या घटेगा। इस फॉर्मूला से आप देख सकते हो, तो यही इसी प्रकार के शेयर प्राइस, क्योंकि मंडे को आप देखोगे तो या ट्यूसडे को जब ट्रेडिंग डे होता है, शेयर प्राइस बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है घटता है बढ़ता है घटता है, तो क्या होता है, तो जैसे बढ़ता है घटता है शेयर का प्राइस, उसी टाइम आपका इंडेक्स का वैल्यू भी बढ़ता है या घटता है। तो आई होप मुझे समझ में आ रहा होगा कि आप लोग की इंडेक्स का प्राइस क्यों बढ़ता है या क्यों घटता है निफ्टी 50 का। तो ये तो मैंने सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे दिया है, चार चार ABCD कंपनी जो डमी कंपनी का नाम थी। इन द सेम वे ये लोग जो बड़ी बड़ी कंपनियां TCS, विप्रो, इन्फोसिस, SCL का भी ऐसा ही कैलकुलेट हुआ जाता है रियल टाइम। तो इसी प्रकार निफ्टी 50 का भी इंडेक्स कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग सेम। तो आई होप मुझे समझ में आया कि निफ्टी 50 का इंडेक्स कैलकुलेट कैसे किया जाता है। और ये 50 इंडेक्स है सेम, आप दूसरा इंडेक्स सोचोगे बैंक निफ्टी का इंडेक्स, वो भी ऐसे कैलकुलेट किया जाता है सेम तरीका से। तो US में जो इंडेक्स है नास्डैक S&P जो हम लोग आगे पढ़ेंगे, वो भी इसी तरह कैलकुलेट किया जाता है सेम तरीका से, सिमिलर तरीका से वहाँ भी कैलकुलेट इसी तरह मार्केट किया जाता है। तो इंडेक्स स्मॉल कैप का इंडेक्स, तो स्मॉल कैप मतलब जो छोटी कंपनी है उनका इंडेक्स वैसे ही बनता है, जो इंडेक्स की जो वैल्यू आप देख रहे हो 30, मिड कैप का जो बनता है वो भी इंडेक्स ऐसे ही बनता है। तो ये इंडेक्स कैलकुलेशन का तरीका ये है। तो ये तो इंडेक्स क्यों बनता है मैंने आपको बता दिया, इसको रेफरेंस का 4-5 यूज है जो हम लोग एक इन्फॉर्मेशन क्लियर कर सकते हैं, उसका 2-3 यूज जैसे इन्फॉर्मेशन बेंचमार्किंग, ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट, पोर्टफोलियो हेजिंग के लिए चाहिए, तो इसलिए इंडेक्स बहुत जरूरत है इसके लिए। और एक चीज जो मैंने यहाँ लिखा नहीं है, एक चीज और इन्वेस्टमेंट का, एक इन्वेस्टमेंट जो मैंने बताया कि ये आप इन्फ्लेशन को बीट कर सकते हो बेसिकली। इसमें इन्फ्लेशन में जो महंगाई बढ़ रहा है तो इसमें इन्वेस्टमेंट ऐसा रिटर्न होता है आपको जो काफी अराउंड मैं दिखाऊंगा 12% 13% ईयरली मिल जाता है इस इंडेक्स इन्वेस्टमेंट में। तो विल डिस्कस ऑन दैट ऑल्सो। तो ये हो गया इंडेक्स कैलकुलेशन, हाउ कैन वी डू दैट। नाउ विल गो टू द नेक्स्ट थिंग कि नेक्स्ट टॉपिक व्हाट इज द निफ्टी इंडेक्सेस। तो कौन कौन सा निफ्टी इंडेक्सेस हम लोग पास अवेलेबल है अभी करंटली, और जिसमें हम लोग अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बेसिकली जो हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली निफ्टी 500 इज बेसिकली मेड ऑफ 3 इंडेक्सेस। तो निफ्टी 500 का मतलब यहाँ पे ये हुआ है कि जो कंपनियां लिस्टेड है निफ्टी 50 में, वन जो सबसे टॉप मार्केट कैप, जो सबसे मार्केट कैपिटलाइजेशन जो मैंने बताया, वो जो फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन कैलकुलेट होता है 1 से लेके 500, तो टॉप 500 कंपनीज जो है उसको बोलता है निफ्टी 500 कंपनीज। ओके, तो निफ्टी 500 नथिंग बट जो टॉप कंपनी जो इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन सबसे हाईएस्ट है, जो हम लोग पीछे कैलकुलेट कर चुके देख चुका है। जैसे मार्केट कैपिटलाइजेशन जो कैलकुलेट होता है मार्केट कैप, उसमें जो टॉप 500 में आता है उसको बोलता है निफ्टी 500। इसका मतलब हम लोग निफ्टी 500 का ऐसा होता है, तो 1 से लेकर जो 100 कंपनी आता है उसको बोलता है निफ्टी 100 कंपनीज। अगर निफ्टी 50 का मतलब 50 कंपनी, और 101 से लेकर 250 तक उसको बोलता है हम लोग निफ्टी मिड कैप 150 कंपनी।
और उसके बाद जो नेक्स्ट कंपनी होती है 251 से 500, उसको बोलता है निफ्टी स्मॉल कैप 250। मतलब ये नेक्स्ट 251 से लेकर जो 500 कंपनियां, उसको स्मॉल करते हैं। इस तरह करके इंडेक्सेस बनता था। इन सब का भी अब बोलो कि निफ्टी को बनाना है, निफ्टी 100 का इंडेक्सेस बना सकते हैं इजीली। जो फॉर्मूला पीछे देखा है, 100 कंपनी लाओ, उनका मार्केट कैप निकालो, फिर डिवाइड करो बेस मार्केट कैप से इंटू 1000 से कर दो, तो आपका इसका निफ्टी 100 का इंडेक्सेस निकल जाएगा। निफ्टी मिड कैप 50 150 का इंडेक्सेस निकल जाएगा, 250 इंडेक्सेस निकल जाएगा, सबका इंडेक्सेस निकल जाएगा। तो इससे फायदा आप क्या है, तो इसको मैंने दिखा दिया आपको। तो इसी प्रकार देखिए निफ्टी 100 है, तो नीचे में है निफ्टी 50। देन इसको नेक्स्ट वाले जो बोलता है निफ्टी 50 जो है, आप देखोगे इसमें 3 बाइफरकेट किया है। तो निफ्टी 100 के अंदर क्या है, निफ्टी 50 और निफ्टी नेक्स्ट 50। इसका मतलब ये हुआ है कि जो निफ्टी 1 से लेकर 50 कंपनी, जो टॉप कंपनी जो लिस्टेड है, निफ्टी इंडेक्स बोलता है, उसका नेक्स्ट 50 जो है, मतलब उसके बाद का जो 51 से लेकर 100 कंपनी, उसको बोलता है निफ्टी नेक्स्ट 50। और नेक्स्ट है निफ्टी मिड कैप। मिड कैप मैंने बताया जो 101 से लेकर 250 तक है। तो इसका मतलब जो निफ्टी मिड कैप 50 का मतलब क्या है कि जो 101 से लेकर 150 तक जो कंपनियां है, उसको हम लोग बोलता है निफ्टी 50। और जो निफ्टी 100 का मतलब है मिड कैप 100 का मतलब जो 100 निफ्टी 150 से ऑनवर्ड्स बेसिकली जो है। तो ये हो गया आपको 250 का। और जो स्मॉल कैप 250 का मतलब है कि निफ्टी स्मॉल कैप 50, इसका मतलब जो स्टार्टिंग का जो सबसे टॉप 50 में कंपनी है स्मॉल कैप में, मतलब जो स्टार्टिंग होता है 250 से 500। इसका मतलब जैसे ऊपर जाओगे ना, मतलब 1 से लेकर 2 अप ऊपर के साइड जाओगे, तो आपका मार्केट कैप कम होते जाएगा, ऑब्वियसली कम होगा, राइट। क्योंकि जो टॉप कंपनी है वो टॉप 50 है, फिर टॉप 100, फिर टॉप 50। तो टॉप 50 इसको स्मॉल कैप कंपनियां बोलती है। इसका इंडेक्स होता है निफ्टी स्मॉल कैप 50 इंडेक्स और निफ्टी स्मॉल कैप 100 इंडेक्स। तो ये सब इंडेक्सेस आपको मिलेगा ट्रेडिंग के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए। बेसिकली थोड़ी इन्वेस्टमेंट के लिए इन सब के लिए है, ट्रेडिंग के लिए सिर्फ निफ्टी 50 में है। तो ये सब इन्वेस्टमेंट के लिए अवेलेबल रहता है, ये सब इंडेक्स। अब वो लोग इसमें क्यों करने से फायदा क्या है, फायदा करने से ये है कि आप एक साथ 50 कंपनियां लोगे, वो टॉप कंपनीज, तो आपको रिस्क बहुत कम हो जाएगा। और इसका रीजन क्या मैं आगे और भी दिखाऊंगा। तो ये इंडेक्सेस आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है कि जो इंडेक्स हमारे पास है, ये सब इंडेक्सेस एक मैं ऑब्वियसली ये पीपीटी शेयर करूंगा कि कैसे हो रहा है। तो ये इंडेक्सेस में हम लोग को इन्वेस्टमेंट करना है, और क्यों करना है विद रीजन आई विल चेक ऑन दैट। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। अब हम लोग चलते हैं यूएस इंडेक्सेस में। यूएस इंडेक्सेस में क्या होता है, यूएस का मतलब होता है यूएस मार्केट। तो इंडेक्सेस में यूएस में बेसिकली 3 मार्केट, 3 मेजर कवर करता है। तो आप लोग सोच रहे हैं कि यूएस मार्केट क्यों चाहिए, क्या क्यों करना है बेसिकली। तो आपको पता होगा कि यूएस जो है, अमेरिका है, वर्ल्ड की सबसे बिगेस्ट इकोनॉमी है। इसका मतलब ये है कि वहाँ पे ग्रोथ जो है सबसे ज़्यादा होता है। अगर हम लोग वहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे, वहाँ का इंडेक्स में इन्वेस्ट करेंगे, तो बहुत हाई चांसेस है कि वहाँ का जो रिटर्न है और जो इंडिया का रिटर्न है, वहाँ ज़्यादा रिटर्न होगा। कैसे करना है वो मैं बता दूंगा, किस तरह करना है आगे वाली स्लाइड में है। तो इसलिए यूएस इंडेक्सेस को हमें ध्यान में रखना है, क्योंकि जितनी भी वर्ल्ड की टॉप कंपनी आप सोचे, व्हाट्सअप, फेसबुक, मेटा, नेटफ्लिक्स, अमेजन, गूगल, बैंक ऑफ अमेरिका, जो भी आप बैंक जो भी सोच सकते हो, तो वर्ल्ड की जितनी कंपनियां हैं वो अमेरिका की। तो अमेरिका का मार्केट मतलब बहुत अच्छा रहता है, वहाँ इंडेक्स वहाँ भी इन्वेस्ट करना बहुत जरूरी है हम लोग एज इंडियंस, ताकि आपको रिटर्न वहाँ अच्छा मिले। वहाँ का रिटर्न हमेशा अच्छा रहता है एज कम्पेयर टू इंडिया। और वहाँ का इकोनॉमी बहुत अच्छा है, वो सेफ और स्टेबल इकोनॉमी। तो वहाँ पे कौन कौन सा इंडेक्स है, क्या नाम से है उसका, नाम से जो इंडेक्स 3 जो चलता है यूएस में, मेन इंडेक्स जो लोग कहाँ ट्रेड होता है, निफ्टी 50 यहाँ पे इंडिया में, वहाँ पे चलता है S&P 500। इसका मतलब क्या है कि वहाँ के जो 500 कंपनी टॉप कंपनी है, उनको बोलता है S&P 500 कंपनी। नेक्स्ट है डाउ जॉन 30, और तीसरा नंबर पे जो है नास्डक 100। इसमें डिफरेंस क्या है बेसिकली, तो मेन 500 कंपनी का आप देखिए सर्कल बनाया है मैंने। तो 500 कंपनी के जो डाउ बनाया है, डाउ 30, उसको डाउजन भी बोलता है। इसी से अंदर से ही मतलब इसी से बन के निकल के आ गया, सर 500 से बन के आ गया, नया इंडेक्स बना दिया किसी ने। हाँ, जो नास्डक है वो भी S&P 500 से बना है, लेकिन कुछ 21 आप देखोगे जो स्टॉक्स है, जो 100 का मतलब 100 स्टॉक्स, 30 का मतलब 30 स्टॉक, 500 का 500 स्टॉक। तो ये आप समझ लो नंबर्स का मतलब ये होता है। तो 100 जो बन गया, 73 जो स्टॉक्स है इसने ले लिया S&P 500, जो पहले से 500 कंपनी थे वहां से ले लिया। और 21 इन्होंने कोई दूसरी कंपनी ली है नास्डक में, जो अलग जो लिस्टेड है। तो नास्डक का बेसिकली जो कंपनी होती है, जो इंडेक्स बनता है, ये मोस्टली टेक्नोलॉजी कंपनी होती है, टेक्नोलॉजी ड्रिवन कंपनी होती है। तो अभी राइट में देखोगे आप, जो ब्रेकडाउन दिया हुआ है, तो नास्डेक 100 जो इंडस्ट्री वेट होगा, तो टेक्नोलॉजी कंपनी का 59%, 60% वेटेज है बेसिकली इस नास्डेक का जो इंडेक्स बनता है। ठीक है, आप देखोगे इसमें हेल्थ केयर का 6% है, ये 13% है। तो अब ये देख सकते हो कि किसका इंडेक्स का किसका है। तो बेसिकली अब नास्डेक का मतलब समझ सकते हो मोस्टली कि ये टेक्नोलॉजी कंपनी लाइक फेसबुक, एप्पल, मेटा, समथिंग लाइक जो टेक्नोलॉजी कंपनी का जो नास्डेक मैक्सिमम जो होता है इसमें कंट्रीब्यूट। और S&P जो 500 है, ये टोटल 500 कंपनी का है। ठीक है, तो हम लोग को बेसिकली मोर इंटरेस्ट होना चाहिए S&P 500 में और नास्डेक 100 में।
आप सकते हैं रीजन, क्योंकि S&P 500 इज द कंप्लीट ऑल टुगेदर जो पूरा टॉप 500 कंपनी है यूएस मार्केट की। और यूएस का अगर कोई 500 कंपनी टॉप है, इसका मतलब समझ सकते हो कि उनका जो 500 वाला कंपनी को इंडिया का काफी मतलब कोई भी कंपनी उनसे लाख गुना बड़ा होगा और अच्छी होगा। तो आप देख सकते हो कि मतलब विद रिस्पेक्ट टू दे आर डूइंग वेरी गुड। नॉट ऑल आर आई कैन से विद कंपेयर विद द इंडियन कंपनी, बट लेकिन मोस्टली उनका कंपनी होता है काफी अच्छा रहता है। तो 500 कंपनी में आप S&P 500 में इन्वेस्ट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स ओनली, नॉट ऑन द इंडिविजुअल शेयर्स। हम इंडिविजुअल शेयर्स पर नहीं कर रहे हैं किसी पे, क्योंकि 500 कंपनियां इतनी डाइवर्सिफाइड होती है कि अगर एक डूब भी गए, दो डूब जाए, लेकिन 500 कंपनियां कभी डूब नहीं सकती एक साथ। सेम नास्डैक 100 में भी 100 कंपनियां, टेक्नोलॉजी कंपनी एक साथ कभी डूब नहीं सकती है, बल्कि उसका माइक्रोसॉफ्ट ये सब कंपनी कहाँ डूबती है कभी भी। तो हम लोग को इन्वेस्ट करना है अगर S&P 500 पे और नास्डैक 100 पे करना है इंडिया से। कैसे करता है इसका हम देखते हैं। ये जो मेन इंडेक्सेस है यूएस का, जो हम लोग को ध्यान पे रखना है। आगे चलता है, कौन कौन सा कंपनी यूएस इंडेक्सेस में हम देखते हैं S&P 500 में। ये है अमेजन, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, गूगल, नेटफ्लिक्स, पिज्जा, कोकोला, एसेंचर, फोर्ड, पेप्सी, फेडेक्स, एचपी। ये सब आपको जो कंपनी S&P 500 इज, आई एम नॉट मेंशन ऑल 500 ऑब्वियसली, बट ऑल दिस पार्ट ऑफ 500। और नास्डेक 100 में जो है आपका एप्पल, यहाँ भी अमेजन भी, मैंने कहा ना कुछ कुछ जो है स्टॉक्स वो कॉमन है नास्डेक S&P 500 से, इसलिए आप देख रहा होगा। लेकिन जूम यहाँ नहीं है, फॉर एग्जाम्पल उल्टा ब्यूटी नहीं है, फॉर एग्जाम्पल आई थिंक नेटफ्लिक्स भी नहीं है। नेटफ्लिक्स यहाँ पे है, जो नहीं है कुछ कुछ चीज वहाँ पे जो कॉमन नहीं है, तो वो चीज यहाँ पे, जब ब्रॉडकॉम यहाँ पे, यहाँ ब्रॉडकॉम नहीं है। तो ये आपके स्टॉक्स का एग्जाम्पल है। ये सब कंपनी आपको जो इन्वेस्ट करोगे इंडिया से, तो आप खुद देखते हो ये सब कंपनी वर्ल्ड की इतनी बड़ी कंपनी है, तो बहुत रेयर चांस है कि कंपनी डूबे। इनके रिटर्न काफी अच्छा रहता है कंपेयर टू इंडियन मार्केट। तो ये भी इन्वेस्ट करना मुझे लगता है, इसलिए मैं यूएस मार्केट के बारे में आज बता रहा हूँ आप लोग को। ठीक है, तो अब लोग चलते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाई वी शुड इन्वेस्ट इन द निफ्टी यूएस इंडेक्सेस, क्यों करना चाहिए। अब सवाल ये है, इसका रीजन है बेसिकली आप देखो जो इंडिया में मेन हम लोग इन्वेस्टमेंट करता है कि, इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया, आप देखोगे मेरे यूट्यूब चैनल में तो मिल जाएगा आपकी, व्हाई वी नीड टू इन्वेस्ट, बट आई विल ट्राई टू गिव ए स्मॉल बैकग्राउंड अगेन दैट। कि इन्वेस्टमेंट करने का रीजन ये है कि जो महंगाई बढ़ता है, इन्वेस्टमेंट जो आप देखो हर साल जो महंगाई बढ़ता है 8%, इंडिया में इन्फ्लेशन है 7% या 10% से, तो इससे ये होता है कि आपका जो पैसा बैंक में पड़ा हुआ है वो भी उसी रेट से बढ़ना चाहिए। अगर आप नहीं बढ़ रहा है तो बेसिकली आपका पैसा कम हो रहा है। जैसे आज 1 लाख रुपए आपके पास है और 7% इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, मतलब महंगाई बढ़ रहा है, तो अगला साल वो 1 लाख नहीं रहेगा, वो हो जाएगा 93,000, बिकॉज 7% का इन्फ्लेशन है। मतलब 1 लाख से आप -7,000 कर दो, इट इज बिकम 93,000 रुपीज ऑन द नेक्स्ट ईयर। इसी कारण हम लोग को इन्वेस्टमेंट करना होता है। तो इसमें फायदा है कि अगर आप देखो निफ्टी 50 का जो आप रिटर्न देखोगे ओवर 25 ईयर्स, जो 1,000 से इसने दिया है करीब करीब 11% CAGR। मतलब आप देखोगे अप्रैल 96 से, अगर वो 96 स्टार्ट कर 21 तक, तो इन्होंने ऑलमोस्ट 11 से 12% भी, अगर आप डिविडेंड को भी लोगे साथ में, या उसको भी डिविडेंड भी साथ में देता है कंपनी, तो मान सकते हो 13% करीब आपको हर साल मिलेगा। इसका मतलब 25 साल में आपका पैसा 14 गुना हो गया। अगर 1,000 आपने लगाया होगा 25 साल पहले, तो वो 14,000 बन गया। तो बेसिकली आपको पैसा बढ़ रहा है, और पीछे महंगाई बढ़ रहा था, पैसा बढ़ रहा है। तो ये एक लॉजिक हम इन्वेस्ट करने का था, और ये काफी सेफ रिटर्न था। आप देखोगे इसका इन्वेस्टमेंट का नीचे जो प्राइस है, बेसिकली इंडेक्स जो है, अब नीचे देखो ये टाइम जोन लिखा हुआ है 96 से लेकर 21 तक, और ये है बेसिकली 1000 से नौ 15,000, जो 11% का रिटर्न है इसमें अराउंड, नॉट पर मंथ इसलिए, इस पर ईयर। ओके, ठीक है। तो ये एक ये फायदा है। आप देखोगे तो जो खासकर इंडिया का जो ग्रोथ है, आप हमेशा देखोगे तो ये अप ही गया है, मतलब मार्केट में कभी डाउन नहीं गया, मतलब ये आपको रिटर्न देखे ही गया। तो एक रीजन ये है कि इन्वेस्ट करने का, कि इट विल गिव सम गुड रिटर्न। हाँ, अब इसमें एक सबसे मजे वाली बात है कि निफ्टी 50 का जो इंडेक्सेस है, आप देखो रिटर्न तो देख लिया, ये जो चार्ट बता रहा है आपको रोलर कोस्टर राइड है, मतलब जो आपका हर साल कैसा रिटर्न रहा है। कि 97 देखोगे तो ऊपर गया, फिर 99 में फिर नीचे गया, फिर आप देखोगे जैन जैन 2000 में डाउन था, फिर 90 से 2000 के बीच में ऊपर था, जो उसको डॉट कॉम बबल भी बोलता है। अगर 2008-9 में देखोगे तो मार्केट 56% डाउन था, फिर वो चला गया ऊपर। तो बेसिकली ये तो जो पर ये बता रहा है कि हर साल मतलब मार्केट ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है। इसका मतलब ये है कि जो आप रिटर्न देखोगे ना, ये ऐसा नहीं है कि निफ्टी 50 जो इंडेक्स इन्वेस्टमेंट बहुत ईजी होता है। कोई रिटर्न आपको कोई कोई साल में बिल्कुल नेगेटिव -56% चल सकता है। कोविड के टाइम में आप देखो काफी नीचे चला गया था। तो ये दिखा रहा है कि नंबर ऑफ रिटर्न पर साल कब हो रहा है, कभी देखिए। लेकिन ये एक अच्छी बात जो नोट करने वाली इस चार्ट में ये है, इस ग्राफ में, कि आप देखा होगा जिस स्पीड से 2 मिनट, ओके।
अगर आप ये देखोगे कि यहाँ पे जिस स्पीड से, अगर आप देखोगे कि फॉर एग्जांपल ये जिस स्पीड से गिर रहा है उसका डबल स्पीड से उस अगला साल में पैसा बढ़ रहा है बेसिकली, दैट्स द गुड पार्ट। अगर आप देखोगे सब 98 का इसमें 98 के, लेकिन 2000 में अराउंड इंडेक्सेस लाइक आपको 80% रिटर्न मिल गया अगर ये 40% गिरा है तो। सेम वे यहाँ आप देखो 50% गिरा था, अगला साल अराउंड यू नो, ये आप देखो 50 का ये अराउंड 100% रिटर्न है। तो जो चीज स्पीड से गिरता है उस डबल स्पीड से आ जाता है मतलब उसका अगला साल। तो इसका मतलब क्या है कि हम लोग इन्वेस्ट कब करना है बेसिकली, तो इन्वेस्ट हमेशा करना है ये नीचे वाले टाइम पे। हम लोग क्या करते हैं, इधर इन्वेस्ट करते हैं, ये ऊपर चला गया फॉर एग्जाम्पल और मार्केट बढ़ गया, मार्केट में पैसा लगा तो इधर करते हैं ऊपर वाले में। ये ऊपर वाले सबसे 80 में लगा दिया, लाइक 80% ऊपर चला गया तो 100% ऊपर। तो हम लोग ऊपर वाले में इन्वेस्ट करना, हमेशा हम लोग जो इन्वेस्ट करना नीचे वाले बॉटम में इन्वेस्ट करना इस साल में जब वो नेगेटिव रिटर्न दे रहा है। ऑलवेज इन्वेस्ट इन निफ्टी और इंडेक्स में। जो भी इन्वेस्ट करते हो कोई भी इंडेक्स हो, यूएस का हो या इंडिया का हो, कोई भी अच्छा इंडेक्स जो मैंने आपको बताया टॉप इंडेक्स होता है, उसको हमेशा जब भी नेगेटिव रिटर्न हो उसी टाइम आप इन्वेस्ट करो, आपका पैसा डबल हो जाएगा एक साल में, अगले साल में। दैट्स अ, ये सबसे मेन चीज यहाँ से नोट करने वाली बात ये है कि आप नोट करो यहाँ पे आपको इन्वेस्ट करना है। लेटेस्ट एग्जाम्पल लेते हैं, सॉरी, लेटेस्ट एग्जाम्पल 2020 में नेगेटिव रिटर्न था, किसी ने इन्वेस्ट नहीं किया। अगर इस पॉइंट में लोग इन्वेस्ट करते हैं तो इधर आपका रिटर्न देखो, अगर इधर आप करते हो तो -40 था, तो आपको रिटर्न अभी तो ये लेटेस्ट में नहीं है इसका पास मेरा ये चार्ट, ये अराउंड आपका मोर देन 100% चला गया यहाँ पे। ठीक है, तो आपको हमेशा इधर रिटर्न में इन्वेस्ट करना है। तो बेसिकली जब भी ये डाउन ट्रेंड मिले ना आपको, नीचे वाला आ जाए मार्केट, उस टाइम इन्वेस्ट करना है। वही टाइम होता है इन्वेस्ट करने का मोस्टली। और जो ऊपर जाता है तब स्लो स्लो रिटर्न करो, लेकिन जैसे नीचे आता है आप अपना सिप डबल ट्रिपल कर दो, मतलब जो भी आप मंथली रिटर्न इन्वेस्ट करते हो। तो दिस इज द मेन थिंग यहाँ पे इन्वेस्ट। आप उधर करोगे तो भी ज्यादा फंस जाओगे इधर। तो आप पूछो कैसे पता चलता है, ओबीसी जिस भी मंथ का, जो भी साल का रिटर्न नेगेटिव है उस साल में इन्वेस्टमेंट आप करते रहो, मतलब अपना सिप बढ़ाते रहो। जैसे ऊपर जाएगा आप छोड़ सकते हो कोई बात, लेकिन छोड़ना तो नहीं चाहिए। अगर पैसा है तो ऑब्वियसली इन्वेस्ट करते रहो सिप में, लेकिन मेन ऑब्जेक्ट है कि जब भी आपका रिटर्न हो नेगेटिव, आप उस साल में आपको इन्वेस्टमेंट ज्यादा करना है, ना कि उसमें। ठीक है, तो ये चीज देखना है कैसे करना है। हम लोग जस्ट उल्टा करते हैं, हम लोग क्या करते हैं जब मार्केट ऊपर जाता है तो हम लोग लगाने लग जाते हैं। तो एग्जाम्पल है प्रॉपर्टी मार्केट, आप देख लो काफी ऊपर चला गया, सब अभी लेने को पागल हो रहा है, इतना भीड़ लगा हुआ है लोग प्रॉपर्टीज में एग्जाम्पल। अभी लेने का टाइम नहीं है, राइट। लेने का टाइम पहले था, 2 साल पहले, 3 साल पहले, 4 साल पहले था, लेकिन हम लोग नहीं लिया। अब मार्केट ऊपर चले, पीक में इतना भीड़ चला, प्रॉपर्टी रेट देखो काफी रेट बढ़ गया। अभी लेने का टाइम नहीं, बिल्कुल नहीं है। आप वेट कर सकते हैं, वेट एंड वॉच देन। जब भी लेना है जब डाउन ट्रेंड में हो। डाउन ट्रेंड कैसे पता चल जाता है, ये चार्ट है आपके पास, डेटा है आपके पास। ओके, okay, that's simple. Now another topic is that same thing, next 50 index and the next 50 index। अगर आप देखोगे इंडेक्स का रिटर्न, बेसिकली ये रिटर्न है आपका 97 से लेकर 2018 तक। तो नॉर्मली आप देखो जो निफ्टी 50 का रिटर्न है लगभग, जो मतलब सबसे इंस्पेक्शन हुआ है जब 2097 से आई, जो चार्ट के हिसाब से, जो 97 से 12% 13% आप देखोगे ना, इसका मिल जाता है निफ्टी 50 का एनुअल रिटर्न समथिंग, मतलब 15 साल 20 साल में। और ये अच्छा रिटर्न मेरे हिसाब से, अगर आप देखो 12 या 15% आप लेकर चलोगे तो आपको 3-4 साल में पैसा डबल हो जाएगा। अब देखा जाए तो पैसा 4 साल में, 5 साल के बीच में पैसा डबल होता जाएगा आपका, और होना जरूरी भी है। और आप ये नेक्स्ट 50 रिटर्न देखो, नेक्स्ट 50 का मतलब होता है 51 से लेके 100 स्टॉक से, टॉप निफ्टी 50 कंपनी, उसके रिटर्न ज्यादा है। बिकॉज ये थोड़ी छोटी कंपनी है इस कंप्यूटर से, इसका रिटर्न ज्यादा है, देखो 16%, 15%। तो अगर जिसको थोड़ा रिटर्न ज्यादा चाहिए वो क्या कर सकता है, नेक्स्ट निफ्टी नेक्स्ट 50 ले सकता है, क्योंकि वो भी अच्छी कंपनी है, खराब नहीं है। निफ्टी 50 का रिटर्न थोड़ा कम है। अब जैसे निफ्टी 100 से 200 के बीच में जाओगे, स्मॉल कैप में जाओगे, मिड कैप में जाओगे, उसके रिटर्न और ज्यादा होगा। और तो ऑब्वियस कि छोटी कंपनी ज्यादा परफॉर्म करती है तेजी से। जो बड़ी कंपनी होती है, जो बड़ी बड़ी कंपनी वो ऑलरेडी स्टेबल हो जाता है, उनका ग्रोथ तो रुक जाता है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अपना पोर्टफोलियो ऐसा बना सकते हैं, कुछ स्टॉक्स हम लोग, कुछ मतलब इंडेक्स जो फंड करेगा वो हम लोग निफ्टी 50 में कर सकता है। सपोज आपको 1 लाख फॉर एग्जाम्पल इन्वेस्ट करना चाहते हो महीने का, फॉर एग्जाम्पल आपने क्या किया, 20,000 इसमें कर दिया, 20,000 इसमें कर दिया, 20,000 स्मॉल कैप में, 20,000 मिड कैप में, 20,000 लार्ज, ऐसा करके मिलके आप मिक्स करके बना सकते हो इंडेक्स को। और उसमें सिप करते रहो, कब, जब तक मार्केट नीचे चल रहा है उसमें खूब सिप करते रहो आप, हर मंथली 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 टिल आपको जब तक गोल नहीं होगा। और 5 साल में रिटर्न मैं देखा हूँ ये नॉर्मल, देखिए आप सब खुद दिख रहा है आपको ये ओवर, जब 15 साल में, 20 साल में, 10 साल में सबको रिटर्न है ये ना, 15%, 16%, 12%। इसका मतलब हर 3-4 साल में अगर पैसे आप कैलकुलेट करो, कोई सीजन निकालोगे तो ये हर आपको 4 साल में, 5 साल में आपको पैसे डबल हो रहा है बेसिकली। तो दैट्स अ गुड पैरेट, क्योंकि महंगाई बढ़ रहा है, आपका पैसा भी बढ़ रहा है, तो आप कुछ उससे काम कर सकते हो। तो ये एक मैंने दिखाया। अब नेक्स्ट चलते हैं यूएस का, थोड़ा मैं डेटा लेके आया हूँ।
तो यूएस का मार्केट में जैसे ये जो आपका जो है ब्लू कलर का जो ये है, ये आपका है नेस्डेक का बता रिटर्न जो 2000 से देखिए ग्रोथ ऊपर। इन सब में अच्छी बात क्या है, देखो आप इंडेक्स में फायदा देखोगे, ये कभी भी ना नीचे की तरफ नहीं गया, इसका जो ट्रेजेक्ट्री है हमेशा ऊपर का साइड है, मतलब ये हमेशा ग्रो कर रहा है। आप देखो 100 से जाते जाते 9900 चला गया फॉर एग्जाम्पल, इसका इंडेक्स से ऊपर की तरफ जा रहा है, नीचे उतरा नहीं है। तो ये अच्छी बात है ना कि आपका पैसा देर से अगर पैसा बन के देगा। बेसिकली डाउन नीचे में आया, नीचे में आया, कुछ साल में नीचे गया फिर ऊपर गया, लेकिन ऑल टुगेदर ऊपर गया। और आप देखोगे जो S&P 500 का जो रिटर्न है वो थोड़ा कम है एज कम्पेयर टू द नेस्डेक है, क्योंकि नेस्डेक मोस्टली टेक्नोलॉजी कंपनी, और टेक्नोलॉजी कंपनी ही पैसा कमाती है। अब आईटी कंपनी जितने लोगों का मैक्सिमम देखोगे सैलरी इतनी हाई होती है, क्यों? क्योंकि जो टेक्नोलॉजी फैक्टर जो माइक्रोसॉफ्ट जो जूम है जो कॉल कर, इस हाउ इज हैपन, कैसे हो रहा है कि इसका से दुनिया बदल रहा है बेसिकली। तो इनका रिटर्न, इनका प्रॉफिट इनका बहुत ज्यादा आता है। इसलिए देखिए नेस्डेक में आप पैसा लगाओगे नेस्डेक 100 में, तो ऑब्वियसली उसका रिटर्न ज्यादा होता है। एनालाइज रिटर्न देखोगे तो जो 17% है करीब करीब, अब अगर देखोगे 2007 से लेके, तो अराउंड ये 17% पर ईयर रिटर्न दे रहा है। काफी होता है 20% यार, मतलब बहुत ज्यादा होता है ये। 20% का रिटर्न है। और जो S&P 500 का है वो है 11%, जो हम लोग निफ्टी 50 का ऐसा है। तो बेसिकली हम लोग को जो रिटर्न चाहिए, मुझे लगता है कि पर ईयर होना चाहिए मिनिमम, हम लोग का जो मुझे लगता है होना चाहिए सबको, कि इन्फ्लेशन जो भी चल रहा है 7-8%, हम लोग को उससे तो ज्यादा होना चाहिए, 5-6% एटलीस्ट, 12-13% तो रिटर्न आना चाहिए कम से कम। तो आप देख सकते हो कि इनका रिटर्न काफी अच्छा है। तो नास्डक टेक्नोलॉजी कंपनी में करना चाहिए। तो हम लोग चार्ट पे देखेंगे कि अभी क्या चल रहा है, करंटली क्या लेटेस्ट अपडेट है, किस पे कौन इंडेक्स बेस्ट है, हम लोग कौन अभी डाउन ट्रेंड में चल रहा है, किसको लेना है। तो ये हो गया। ठीक है, अब चलते हैं ये, इसमें सेम कहानी जैसे जैसे निफ्टी का था। कुछ साल अच्छा था, कुछ साल खराब था, कुछ साल अच्छा था, कुछ साल खराब था। इन द सेम में आप देख सकते हो नास्डैक और 500 का ये चार्ट है। ये ग्राफ है। तो नास्डैक आप देख सकते हो ये ब्लू कलर का है, जो कि 2008 में जो आपने सुना होगा रिसेशन आया था तो 40% डाउन था। और जो आपका S&P 500 जो स्टॉक जो इंडेक्सेस था वो गया 30% डाउन। लेकिन उसका अगला साल ये देखिए ना कूद गया डबल, मतलब 50 अराउंड 50% ऊपर चला गया। है। तो आप देख रहे हो नास्डक काफी ऊपर भागता है, गिरता भी तेज है लेकिन भागता भी वो तेज है। अभी तो ये इस रेट में तो गिरा भी नहीं नास्डक जो आपका है इस पर्टिकुलर ईयर में 2018 में, ये कितना तेज भाग रहा है, अच्छा चल रहा है बेसिक रिटर्न। तो ये एक मतलब तरीका है एक आपको देखने का। तो ये भी मुझे लगता है यूएस मार्केट में नजर रखना बहुत जरूरी है एज कम्पेयर टू हम लोग, क्योंकि एडवांस काफी चीजें आगे बढ़ रही है, तो हम लोग को समय के साथ चलना पड़ेगा। ठीक है, तो ये भी एक अच्छी बात है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, हम लोग चार्ट एनालिसिस करते हैं अभी। और कैसे उसको इन्वेस्ट करना मैं तरीका बता देता हूँ आपको। ये हम लोग कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट, और चार्ट उसके बाद में देखें, पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि इन्वेस्टमेंट कैसे करता है, कैसे कर सकते हैं। तो ये करने का तरीका है कि ये सब इंडेक्सेस में कैसे करना है। इसका तरीका है कि आप जा सकते हो जरोड़ा में, कॉइन जो उनका वेबसाइट है, या एनी म्यूचुअल फंड वेबसाइट जाओ आप, किसी भी म्यूचुअल फंड वेबसाइट में जाके वहां पे आपको सर्च करना है जो भी इंडेक्सेस आपको अप्लाई करना है। ठीक है, तो इसको सर्च करने का तरीका है निफ्टी 50 एग्जाम्पल। तो मैं चलता हूँ, आपको मैं दिखाता हूँ। तो मैंने ओपन किया होगा यहाँ पे कॉइन, फॉर एग्जाम्पल कॉइन ये। तो हम लोग कौन कौन इंडेक्सेस में कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने बताया, तो हम लोग कर सकते हैं निफ्टी 50। तो निफ्टी 50 है आपका, ये इंडेक्स आप लिखना है। तो आपको ये क्या करता है, अब ये इंडेक्सेस बेचता कौन है बेसिकली, तो मोस्टली म्यूचुअल जो म्यूचुअल फंड वाले कंपनी होते हैं, किसी से ले लो, और इसमें कोई बाई सेल का कोई आपको एक्स्ट्रा प्राइस नहीं लगता। मतलब आपने 1000 का लिया तो मुश्किल से मान लो 5 रुपये या 3 रुपये लगेगा, मतलब 1 लाख पे आपको मुश्किल से 100 रुपये भी लगेगा नहीं। जो ट्रांजेक्शन चार्जेस है बहुत कम रहता है इसमें। तो आपको करना क्या है इस पे, जैसे आप निफ्टी 50 लिखोगे इस पे, तो आपको जाना है coin.zerodha.com, या कोई म्यूचुअल फंड वेबसाइट में चला जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है इससे। आप वहां जाके आपको सर्च करना है निफ्टी 50 इंडेक्स। ठीक है, तो ये बेसिकली आप इंडेक्स पे जा रहे हो, और इंडेक्स खरीद रहे हो बेसिकली। ठीक है, इंडेक्स बाई कर। तो यूटीआई का है, HDFC का है, ICICI का, किसी का हो सकते हो, सब सेम है, कोई डिफरेंस है। फिर एग्जाम्पल मैं इस पे चलता हूँ। ठीक है, इस पे चलते हैं, ICICI का चलते हैं फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो ये इंडेक्स करना है। तो ये जो चलता है साथ साथ जो निफ्टी का प्राइस है इसी का प्राइस है, तो आपको बोलेगा था अभी क्या चला, करंट NAV दिख रहा है 177। तो लोग मुझे पूछ सकते हैं कि अरे अभी तो निफ्टी 17,000 चल रहा है, ये 177 कैसे हो गया। तो ये क्या करते हैं, ये जो म्यूचुअल फंड कंपनियां होती है वो क्या करती है ना, उस इंडेक्स को अभी उस पर कुछ फॉर्मूला लगा कुछ नया चीज कर देता है, नया नंबर बना देता है। तो 17,000 चल रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको डिवाइड बाई 100 कर देता है। 100 करने से फायदा क्या होता है, वो इतना कम यूनिट बन जाता है ताकि लोग जो कॉमन पीपल है जो इंडिया में, जो एकदम जिसका सैलरी बहुत कम है, जो बहुत कम पैसा लगाना चाहते हैं मार्केट में, वो भी लगा सकते हैं। क्योंकि इंडेक्स तो 17,000 का, तो अगर एक इंडेक्स खरीदने जाओगे आप, तो 17,000 कौन मंथली पे कर सकता है, नहीं कर सकता, ऑब्वियसली बहुत लोग इंडिया जो नहीं कर सकते। तो म्यूचुअल फंड ने दिमाग क्या लगाया कि उस इंडेक्स को उन्हें एक फॉर्मूला बना के मैथमेटिक्स उसको डिवाइड कर देता है ऐसा नंबर से, ताकि वो छोटा हो जाए। बेसिकली वो रिप्रेजेंट कर रहा है 17,000 को इंडेक्स को, लेकिन वो छोटा नंबर कर देता है। तो देखो 177 कर दिया इनको, मतलब डिवाइड बाई 100 कर दिया, तो जो एक इंडेक्स है उसका वैल्यू 177, इसका मतलब ये रिप्रेजेंट कर रहा है 50 कंपनी, जिसको तोड़ दिया है बाय 1
बाई 100 टाइम बेसिकली। तो आप उसमें डिटेल मत जाओ, बस ये समझो कि ये जो नंबर है आपका 177 नथिंग बट आपका निफ्टी इंडेक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है बस। उनको म्यूचुअल फंड वालों ने इसको कुछ फॉर्मूला करके तो छोटा नंबर कर दिया ताकि इसमें इन्वेस्टमेंट कर पाओ। तो इसका चार्ट देखो ना, लगभग ये पूरा सेम ही है, जैसे निफ्टी चलता है ये भी ऐसे चलता है साथ साथ। ये देखो अब ऐसे करके, तो इसको आप लेके आराम से यहाँ पे जाकर बाई कर सकते हो। जितना चाहिए आपको अमाउंट अपना डाल के बाई करके आप रख सकते हो, मतलब कोई भी ले सकते हो, कोई इसमें फर्क नहीं पड़ता ये, ठीक है। ऐसा करके ये निफ्टी 50 हो गया, सॉरी, तो इसको ठीक है, आप देख सकते हो इसको, ये चीज एक हो गया। और दूसरा अगर आपको करना है निफ्टी नेक्स्ट 50, मतलब ये थोड़ा सा रिस्क ज्यादा होगा लेकिन ये अच्छी कंपनी है नेक्स्ट 50, तो इसको यहाँ सर्च कर सकते हो निफ्टी। कोई भी जो बड़ी कंपनी आपको लगता है, जो एसबीआई का ले सकते हो, किसी का भी ले सकते हो, डजंट मैटर, लेकिन बेसिकली बट बड़ी कंपनी ऐसे एसबीआई का ले सकते हो। तो मेरे हिसाब नेक्स्ट 50 जो 51 से लेकर 100 कंपनी है उसका हम लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं बेसिकली, उस वाले आ, हाँ उस वाले कंपनी के लिए, ठीक है। ठीक है, तो वो बेसिकली आपको रिप्रेजेंट कर रहा है कि नेक्स्ट 50 कंपनी के लिए। तो अब इसी प्रकार सेम हम लोग अगर ले सकते हैं तो स्मॉल कैप का ले सकते हैं, स्मॉल कैप इंडेक्स। तो स्मॉल कैप का इंडेक्स लेके 250 है, इसको आप ले सकते हो। सेम वे आप मिड कैप कंपनी ले सकते हो, यहाँ गए, ठीक है, मिड कैप 100 150, बेसिकली 150 का मतलब क्या, टॉप जो 50 कंपनी है 101 से लेकर 250 कैटेगरी, उसको ले सकते हो, यहाँ से ले सकते हो कोई भी। और यूएस मार्केट करना है तो आजकल इन्होंने बहुत सारी इंडियन कंपनी हो गया जो यूएस मार्केट अलाउ कर रहा है आपको बाई करने का। तरीका है नास्टेक 100, यहाँ से आप बैठ के आराम से यहाँ से कोई भी कंपनी का देख सकते हो, नास्टेक 100। मतलब आप ये जो बाई करोगे बेसिकली इनडायरेक्टली ये यूएस का आप नास्टेक बाई कर रहे हो बेसिकली। ये कंपनी क्या करती है आपका बिहाफ में, वो बाई कर लेता है। तो यहाँ जाके आपने गया, यहाँ जाके आपने बाई कर लिया, ठीक है, लिखा था आपको नास्टेक, क्लिक किया, यहाँ गया, तो आप इसको जो बाई करोगे यहाँ जो भी अमाउंट डाल के आप यहाँ बाई कर दिया, तो ये हो गया आपका। आप बेसिकली बाई करो नास्टेक 100 इंडेक्स फंड, मतलब आप यूएस का मार्केट यहाँ से बाई कर सकते हो आज के दिन में, ठीक है। दूसरा है S&P 500, तो S&P 500 इंडेक्स फंड, ये यहाँ से कर सकते हो बाय। मेरा कोई इसमें कमर्शियल मोटिव नहीं है, कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं है, ये जस्ट आई एम सेइंग इट्स फॉर नॉलेज पर्पज। इसमें कोई इसमें कमर्शियल नहीं मिले, कोई एडवर्टाइजमेंट का पैसा नहीं है मेरे पास, कोई स्पॉन्सरशिप नहीं है। जस्ट फॉर आई एम टेलिंग यू दैट इट्स योर चॉइस कि आप किस कंपनी से बाय कर सकते हो, किसी से भी कर सकते हो, कोई भी ब्रोकर से कर सकते हो, आप कोई भी कंपनी का ले सकते हो, बस ये इंडेक्स आपको देखना है S&P 500, यहाँ से आप कर सकते हो। तो आप तो कोई भी वेबसाइट से आके बाय कर सकते हो। ये रिटर्न जो आपको यूएस मार्केट में वो यहाँ पे है, ठीक है। तो एक तो ये हो गया इसका भी, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे जो है मेरा इम्पोर्टेंट, वो है कि चार्ट पे देखते हैं कि चार्ट पे क्या चल रहा है इन सबका, जो भी इंडेक्सेस का क्या चल रहा है। तो चार्ट देखने का तरीका क्या है, एकदम थोड़ा सा सिंपल तरीका है। यहाँ चलते हैं, तो मैंने ऑलरेडी चार्ट खोला हुआ है, तो चार्ट खोलने का तरीका ये है, तो मैंने ऑलरेडी प्रीमियम बनाया, उसका मतलब मैं समझा देता हूँ क्या है। ये जो नीचे का जो है टाइम पीरियड बता रहा है, ठीक है, और ऊपर का जो है आपका इंडेक्स का क्या प्राइस चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल तो इंडेक्स का प्राइस जो चल रहा है आपका 17,359, दैट इज निफ्टी 50 का, ठीक है। तो इसमें एक चीज हम लोग कर सकते हैं, तो आप देख सकते हो एक चीज सबसे अच्छी चीज कि आप देखोगे 2000 जब 96 से जब से बना ये इंडेक्स, एक एरो बनाऊंगा इसमें, आप देख सकते हो कि पूरा कंप्लीट, ये इसका एरो, आप देख रहे हो कि इसका ट्रेजेक्टरी ऊपर ही है पूरा, मतलब ये हमेशा, ठीक है, बीच में डाउन हुआ है, ऊपर गया नीचे गया, डाउन गया ऊपर हुआ नीचे हुआ डाउन हुआ, लेकिन ऊपर की तरफ गया इंडेक्स का, मतलब ये अगर आप ऐसा जगह में पैसा लगाओगे तो आपको ओवरऑल पीरियड में आपको रिटर्न मिलेगा, जो मैंने देखा 12% 13% साल में मिल जाएगा लॉन्ग टर्म में, ठीक है। ये है आपका निफ्टी 50 का। सिमिलरली भी है निफ्टी नेक्स्ट 50, मतलब नेक्स्ट 50 कंपनी जो निफ्टी 50 का 51 से लेकर 100, इसका आप ट्रेजेक्टरी देखोगे तो ये भी कुछ ऊपर ही बना है, राइट। देखो आप ऊपर का साइड है, हम लोग लॉन्ग टर्म में आप देखो ऊपर ही गया है ये, लाइक जो प्राइस था आपको यहाँ पे, ये है टाइम पीरियड, ये है इंडेक्स का प्राइस। तो इसका इंडेक्स भी इस तरह बना है, इसका इंडेक्स चला 37,000, ये 25 2000 से स्टार्ट हुआ होगा कुछ, 2500 से। इन द सेम वे विल गो टू द मिड कैप, ये है आपका स्मॉल कैप का इंडेक्स। स्मॉल कैप में ये है कि गिरता है बहुत तेज से, बहुत तेज से उबड़ता भी है, लेकिन इसका भी आप देखोगे तो ये भी ओवरऑल ऊपर ही गया है, ठीक है। और सेम इसका आप देखोगे नेक्स्ट जो है मिड कैप इंडेक्स 100, इसका मतलब है कि टॉप मिड कैप कंपनी 100 वाली, ठीक है। ये भी आप देखोगे तो ये भी ऊपर गया है।
अब जो मेन इंडेक्स है यूएस का, तो यूएस इंडेक्स लोग फॉलो नहीं करते हैं। तो यूएस का इंडेक्स 96 से शुरू हुआ था, ये है नास्डैक 100। अब देखो ये भी ऊपर की साइड गया, कितना हाई गया देखो। तो अभी देख रहे हो तो ये निफ्टी सबसे अच्छा जो अच्छा फेयर प्राइस मिल रहा है वो है नास्डैक, ये नीचे गया है देखो कितना मस्त है। मैंने यहाँ बाई किया इस इंडेक्स पे, इधर इस पे कुछ यहाँ पे मेरा बाइंग है, कुछ यहाँ बाइंग है, कुछ यहाँ बाइंग है, कुछ यहाँ बाइंग है, कुछ यहाँ भी बाइंग है। तो मतलब मैंने यहाँ बाइंग शुरू कर दी क्योंकि इसको ऊपर बहुत जाना है। अब देखो ये काफी अच्छा है, मतलब इसका चांसेस है कि ये काफी मतलब ये सबसे अंडर वैल्यू मुझे लगता है इंडेक्स जो आज के दिन में है। तो हम लोग हमने क्या थ्योरी है, जो आप उसी इंडेक्स में लगाओ जो ना नीचे गिरा हुआ है, अच्छा कंपनी ओपीएस अच्छा इंडेक्स जो आपको लगता है कि अच्छा है, निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50, यूएस का इंडेक्स, वो सब अच्छे इंडेक्स है। निफ्टी 50 ये सब इंडेक्स अगर नीचे मिल जाता है आपको तो आप आग बन के लगा सकते हो, किसमें चांसेस बहुत हाई चांस है कि आपको अच्छा रिटर्न दिया जाएगा। जैसे ये है, ये बहुत अच्छा टाइम पे मिल रहा है आपको। और जैसे ये है S&P 500, ये भी देखिए कितना अच्छा इंडेक्स है। आप देखोगे तो ये काफी जो यूएस का है S&P 500, ये आपको बता रहा है क्या, इसका मतलब ये प्राइस है, मतलब बेसिकली चार्ट है, ये बता रहा है प्राइस क्या चल रहा है, इंडेक्स का भी क्या वैल्यू है। फिर गिरा, फिर गिरा, फिर गिरा, फिर अभी क्या करंट करंट चल रहा है 4100 चल रहा है इसका। और अब कितना दिए, तो अब देखो ये भी काफी अच्छा प्राइस में मिल रहा है आपको S&P 500। तो ये वैल्यू बहुत अंडर वैल्यू होता है ये उसका मार्केट, तो इसमें मैंने लगाया दिन दोनों पे, मैं खुद लगाता हूँ खुद ही। और निफ्टी में भी लगाता हूँ बेसी बात है। तो ये होती है कि निफ्टी में नीचे गिरा है, तो जब जब देखो आप नीचे गिरता है ना, ये एक शॉट में कितना ऊपर गया आप देख लो। और आप देखोगे इसको यहाँ से, मैं प्राइस की बात करूँ, प्राइस ये अगर इस पॉइंट पे देखा जाए, ये गिरा था अराउंड 30% मान लो इंडेक्स आपका उस टाइम, और ये बढ़ कितना गया है अब देखो, देख लो आप। मतलब जब घटने के बाद अगर यहाँ किसी ने लिया हो इस पॉइंट पे तो 100% मतलब रिटर्न मिल जाता है आपको 1 साल के अंदर। देख रहे हो इस पॉइंट पे। तो हमेशा ट्राई करना है जब भी इंडेक्स इन्वेस्टमेंट होता है, एक ही चीज मैंने कि जो नीचे ना में लोग क्या करते हैं छोड़ देता है। और उसमें और अच्छी बात क्या है, जब इंडेक्स बनता है, एक चीज मैं इंपॉर्टेंट बात बताना भूल गया, जब भी निफ्टी 50 इंडेक्स बनता है तो होता है क्या, जो 50 कंपनी टॉप कंपनी है वही रहती है हमेशा। कोई कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है तो क्या करते हैं, गवर्नमेंट को हटा देते हैं वहां से। जैसे निफ्टी 50 में यस बैंक था, इंडिया बुल्स हाउसिंग था, रिलायंस कम्युनिकेशन था एक टाइम पे 2009 में। हम लोग जो जो कंपनी अच्छा नहीं करती है उनको हटा के जो अच्छा परफॉर्म करता है, जो क्योंकि फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है। इसका फॉर्मूला क्या है, फ्री फ्लोट का मतलब होता है जो मार्केट कैप अच्छा है जिसका, वही रहेगा। जिसका मार्केट कैप नीचे चला गया वो आउट हो जाएगा गेम से। तो नेस्ले आ गया था बीच में नया, ठीक है, फाइजर आया था, जो बोले बड़ी कंपनी वो आएंगे जिसका मार्केट कैप ऊपर रहेगा वही रहेगा हमेशा गेम में। जो नीचे चला गया उसको कंपनियां गवर्नमेंट मतलब से भी हटा देता है। इसका मतलब क्या है कि आपको जो नौ निफ्टी 50 की जो 50 कंपनी हमेशा टॉप कंपनी रहेगी, अच्छी कंपनी रहेगी, खराब कंपनी रहेगी नहीं। तो ये सबसे बेस्ट पार्ट है। ऐसा नहीं कि निफ्टी 50 में कोई कंपनी यस बैंक आ गई जो खराब हो गया, गिर रहा है 15 रुपए, वो हमेशा रहेगा। निफ्टी 50 का यस बैंक का पार्ट नहीं है अभी वो, बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो अंडर परफॉर्म हो गया, उसका मार्केट कैप कम हो गया। मार्केट कैप हमेशा टॉप 50 में रहना चाहिए किसी कंपनी का, तभी वो निफ्टी 50 का पार्ट बन सकता है। तो इसके साथ मुझे लगता है कि काफी मैंने मेरा आई थिंक सेशन आई एम डन विद दैट। तो अगर किसी को कोई सवाल है कुछ है तो प्लीज सवाल पूछिए, मैं उस पर जानकारी दूंगा। ठीक है। यस, तो ये मेरा इसी के साथ मैं डिस्कशन खत्म कर रहा हूँ मैं सेशन। आई होप मुझे आप लोगों को समझ में आया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। यस, आई एम डन विद दैट। तो इसलिए मुझे लगता है कि इन्वेस्टमेंट निफ्टी 50 में करना चाहिए, इंडेक्स में। एक मैं अनम्यूट कर देता हूँ, लेकिन कैसे होता है अनम्यूट। यस, आई थिंक म्यूट है सब लोग। ठीक है।